हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पॉलिटी की क्लास आपको ऑन बोर्ड पढ़ाऊँगा, तो मैंने शुरू कर रहा हूँ। आज मेरी पहली क्लास है पॉलिटी की, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बच्चे, मैं इंग्लिश की क्लास भी आपको बोर्ड पे दूंगा, हालांकि प्रैक्टिस चल रही है, उसको करते रहिए, ठीक है। तो कंसेप्चुअली पढ़ने के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए इस चीज़ को। पॉलिटी का आज पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका नाम हम दे रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था इसी को बोलते हैं बच्चे इंडियन पॉलिटी। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है हमें, इसी को इंडियन पॉलिटी बोलते हैं। कई बार पॉलिटिकल साइंस कहते हैं बच्चे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो होता है, राजनीतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, तो वो एक बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें कई देशों के संविधान है। हमारे जितने भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम्स, तो उसमें हमें केवल इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, भारतीय संविधान आता है, ठीक है। तो वही पढ़ना है। फिलहाल मैं शुरुआत करता हूँ। तो पहले समझते हैं, एक एक शब्द को समझ के चलेंगे। राज्य व्यवस्था का क्या मतलब है? तो बच्चे जैसे कि आप जानते होंगे, राज माने होता है शासन करना, ठीक है। और व्यवस्था का मतलब है कि किन विधियों के माध्यम से शासन किया जा रहा है, किन विधियों के माध्यम से शासन किया जा रहा है, वो क्या विधियां हैं, वो क्या तरीके हैं, वो क्या मैनेजमेंट है, उसको कहा जाता है व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था मतलब शासन करने का तरीका या विधि। अब शासन करने के तरीके या विधि में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो बच्चों एक चीज देखने को मिलती है, और वो चीज ये है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दो चीजें हमारे सामने आती है, एक तो शासन और एक प्रशासन। एक क्या आएगी बच्चों? प्रशासन आएगी। शासन और प्रशासन। तो बच्चे शासन और प्रशासन की जब हम बात करते हैं, तो ये दो चीज हमारे सामने आती है। असल में आप एक बात सोचिए कि अगर हमें किसी देश पे, किसी राज्य क्षेत्र पे, किसी समूह या समुदाय पे अगर शासन करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक मशीनरी होनी बहुत जरूरी है, लोग होने जरूरी है जो कानून बनाएंगे और कानून लागू करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वो अब दो शब्द आते हैं हमारे पास, शासन जिसको बोलते हैं बच्चे रूलिंग। क्या बोलते हैं? रूलिंग। और एक आता है प्रशासन जिसको बोलते हैं बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, शासन और प्रशासन में क्या अंतर है बच्चों? देखो, शासन का मतलब होता है सरकार जो करती है, सरकार जो करती है वो शासन है। सरकार जो भी करती है वो शासन है, यानी कि ये संबंधित किससे होता है? सरकार से। मैं सरकार जो करती है वो शासन है, क्योंकि शासन एक विधि है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये किसका अंग है बच्चे? सरकार। आप शासन कह लो या सरकार कह लो, एक ही बात है लगभग। तो सरकार जो भी कुछ करती है, जो भी कानून नियम बनाएगी, वो सब शासन है, वो शासन के अधीन होगा। सरकार क्या करती है? तो सरकार क्या करती है भाई? नियम कानून बनाने का काम करती है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए आप बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ बहुत बारीक पॉइंट है कि सरकार कानून बनाने का काम करती है। मैं देख लेता हूँ एक बार वीडियो ठीक है कि नहीं, कट तो नहीं रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सरकार जो है बच्चों, वो जो कानून बनाती है, ठीक है, वो कानून बनाएगी और राष्ट्रपति उसको पास कर देगा। कानून बन चुका है मान लीजिए। लेकिन एक बात बताइए, अब उस कानून को हर गांव-गांव, जिले-जिले में लागू करवाना है। तो क्या अगर मोदी सरकार ने कोई कानून बनाया, तो क्या मोदी जी के सारे मंत्री आके हर जिले में, हर गांव में बैठ जाएंगे कि भाई सब लागू करो? क्या उनकी संख्या इतनी है? नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसी कानून को आधारभूत स्तर पे, यानी कि जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, यानी बिल्कुल जमीनी स्तर पे लागू कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए, एग्जीक्यूट का मतलब है क्रियान्वयन कराने के लिए एक मशीनरी की जरूरत होती है। मशीनरी मतलब कुछ लोगों की जरूरत होती है, जो किसका हिस्सा होते हैं? प्रशासन का हिस्सा होते हैं। तो बच्चों, कानून का क्या करना? क्रियान्वयन। हालांकि देखो एक चीज समझना कि कानून के क्रियान्वयन को कहीं ऐसा मत समझना कि कानून लागू करवाने का काम तो न्यायपालिका करती है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था को न्याय दिलाने का काम करती है। जब कानून को सही से लागू नहीं किया जा रहा है या कोई गड़बड़ है उसमें, तब न्यायपालिका, वो एक अलग चीज है। अब मैंने कानून का क्रियान्वयन क्यों लिखा है, एग्जीक्यूशन क्यों लिखा है, जरा समझिए। ये बात हम जो वर्तमान में चल रही है स्थिति, उसी के अनुसार समझेंगे। जैसे एक बात समझिए, सरकार ने अभी एक स्थिति बताई लॉकडाउन की,
तालाबंदी इसको बोलते हैं, लॉकडाउन कर दिया देश के अंदर, क्योंकि कोरोना चल रहा है इस समय, कोरोना बीमारी का जो स्प्रेड हो रहा है, तो उससे बचने के लिए, आउटब्रेक से बचने के लिए लॉकडाउन लगा दिया कि लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, मोदी जी ने बोल दिया, सरकार ने कह दिया भाई ये कानून है, सरकार की तरफ से क्या हो गया, कानून हो गया, तो लॉकडाउन को लागू कराने के लिए क्या मंत्री सीलबंदी करेंगे? क्या वो राज्य जिलों की सीमाओं पे आके खड़े होंगे? नहीं ना। उसको लागू करवाने के लिए किसका काम आएगा, कौन काम आएगी? वो पुलिस काम आएगी, आएगी कि नहीं? तो पुलिस जो है बच्चों, वो क्या है, वो प्रशासन का हिस्सा होती है। डीएम जिले में, आजकल तुम देख रहे होगे कि जिले में घूम रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना? तो वो क्या है, प्रशासन का अंग है। ठीक है, प्रशासन वो मशीनरी है जो शासन के नीचे काम करती है, शासन के आदेशानुसार। अब आप बताइए कि अगर मैं नेताओं को रखूं तो किधर रखूं, शासन में? अगर मैं आईएएस पीसीएस यानी डीएम वगैरह जो होते हैं, अन्य अधिकारी जितने भी आईएएस पीसीएस हैं, और नीचे जितने भी ग्रुप सी लेवल के अधिकारी काम कर रहे हैं या कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सब किसका हिस्सा है, प्रशासन का हिस्सा। तो नेता शासन का हिस्सा होते हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी प्रशासन का हिस्सा होते हैं, ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो नियम कानून यहाँ बना, उस नियम कानून को आधारभूत लेवल पे, बिल्कुल ग्राउंड जमीनी स्तर पे एग्जीक्यूट कराने का काम इन लोगों का होता है। और भी नीचे इसमें आईएएस पीसीएस बाकी इनके अंडर में जो आते हैं, पुलिस वुलिस, वो सब आ जाएंगे। तो बताओ, इसमें नेता आते हैं, इसमें अधिकारी आते हैं। अब आप बताइए, ये जो नेता होते हैं ये चुनाव से आते हैं, ये किससे आते हैं, चुनाव से, यानी ये क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और ये जो लोग हैं बताइए ये क्या होते हैं, ये होते हैं चयनित। अब समझिए, चयनित। आईएएस पीसीएस एक एग्जाम देंगे, उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा, उसको बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन को बोलते हैं बच्चे चयन। अच्छा, नेता लोगों को वोटिंग होगी, वोट होने के बाद वो अपना जगह जगह जाएंगे जहां भी वो बैठते हैं, तो वो होगा निर्वाचन, उसको बोलते हैं इलेक्शन। तो ये निर्वाचित होते हैं, ये चयनित होते हैं। तो बच्चों अपने आप लिख लेना, वीडियो है पॉज कर करके अपने आप लिख लेना। ठीक है, तो समझ रहे हो, शासन क्या है, सरकार है, जबकि प्रशासन जो है उसके नीचे काम करने वाली एक मशीनरी है। ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप। अच्छा, अब शासन में ये चीज समझ लेना। तो इसमें मैंने लिखा था नेता लोग, उसमें क्या लिखा मैंने, आईएएस पीसीएस, और निचले स्तर पर उनके नीचे भी काम करते हैं क्लर्क वगैरह, वो सब प्रशासन का हिस्सा होते हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर मिलता है। ठीक है, अच्छा आप बताइए बच्चों, ये क्या होते हैं, निर्वाचित, अभी लिखा था मैंने। ये क्या होते हैं बच्चों, चयनित होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो होते हैं ये जनता की लोकप्रियता से आते हैं। जनता की लोकप्रियता, भाई कोई लोकप्रिय कैंडिडेट है वही तो जीतेगा ना चुनाव। तो ये भैया जनता के लोकप्रिय होते हैं, जबकि इनका जनता की लोकप्रियता से मतलब नहीं है। ये किसके माध्यम से आते हैं, परीक्षाओं के माध्यम से आते हैं। किसके माध्यम से आते हैं, परीक्षाओं के माध्यम से बनते हैं। ये किसके, जनता की लोकप्रियता के माध्यम से, ये परीक्षाओं के माध्यम से बनते हैं। भाई आईएएस का एग्जाम देगा तभी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह बनेगा, या अन्य अधिकारी हैं इसके अंडर में आते हैं, या अन्य और भी अधिकारी हैं। तो आप समझ गए शासन और प्रशासन में डिफरेंस। अब आप देखिए, शासन जो है आपको क्या लगा, इतनी जो भी हमने चीजें देखी, तो उसमें आपको एक चीज दिखाई दी होगी, और वो ये है कि शासन आपको ज्यादा मजबूत दिखाई देता है या प्रशासन, आप खुद ही बताइए। तो आपको जहाँ इस ताकत की बात आती है, जहाँ पावर की बात आती है, शक्ति की बात आती है, तो आपको शासन जो है वो हमेशा ही प्रशासन से मजबूत दिखाई देगा, ताकतवर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें जनता की लोकप्रियता है, जनता की मर्जी है, और जनता की मर्जी चलती है इस देश में, तभी तो ये क्या है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है। ठीक है, हमारा देश जो कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। अभी हम सब पढ़ने वाले हैं, टेंशन वाली बात नहीं। प्रशासन, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, तो शासन जो है वो प्रशासन से ज्यादा ताकतवर होता है, मजबूत होता है। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आई। आज तुम्हें शासन प्रशासन का अंतर समझ आया होगा। अगर मैं कहूँ भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, तो शासन का हिस्सा है। मैं कहूँ कि भाई तहसील में काम करने वाला एक सरकारी कर्मचारी क्या है, प्रशासन का हिस्सा है। भाई सरकार जैसा कानून बना दे कि उनको बस एग्जीक्यूट कराना है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि भाई जनधन खातों में 500 रुपये पड़ेंगे जो गरीब लोग हैं, या जनधन खाते जिन लोगों ने खुलवाए हैं। अब ये तो सरकार ने दिया आदेश, अब इसको एग्जीक्यूट कहाँ, किस स्तर पे कराया जाएगा, तहसील लेवल पे कराया जाएगा, स्तर पे कराया जाएगा, या बैंकों के माध्यम से कराया जाएगा। तो वो कौन देखेगा, प्रशासन। तो जमीनी स्तर पे जो काम करता है प्रशासन, शासन केवल आदेश देता है। आप ये भी कह सकते हो कि कानून क्या बनाया, ये किसका काम है, शासन का।
उसे कैसे लागू करवाया, ये काम है प्रशासन का। यानी क्या का जवाब शासन होता है और कैसे का जवाब प्रशासन होता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा और समझ आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखिए, शासन और प्रशासन, इसका मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था इन्हीं से मिलकर बनती है। नहीं तो आप देखिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो भी हमारी सरकार कंट्रोल कर रही है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश के ऊपर, वो विफल हो जाएगा अगर ये दो चीजें नहीं होंगी। पहली चीज तो कानून बनाने वाले लोग यानी सरकार, और सरकार के बाद जो प्रशासन है। आज सोचिए, लॉकडाउन कर पाते अगर पुलिस ना होती तो? नहीं। पुलिस को आदेश कहाँ से आया? भाई सरकार ने दिया, तो सरकार का होना भी अहम है। तो शासन प्रशासन तो अंग है जिन्हीं के माध्यम पे जो है शासन या देश चलाए जा रहे हैं, राज्य व्यवस्थाएं चलाई जा रही है। अब शासन के भी प्रकार हैं। देखो बच्चों, शासन के भी प्रकार हैं, रूलिंग के प्रकार हैं। शासन कई तरह के होते हैं, शासन सत्ता शासन कई तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हम शासन की बात करते हैं तो बच्चों, एक होता है लोकतंत्र, आपने सुना होगा, ये तो बड़ा फेमस शब्द है खास तौर से इंडिया के अंदर। लोकतंत्र को क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं इन इंग्लिश। अगर बच्चों आप जानते हैं तो क्रेसी का मतलब है कोई तंत्र, कोई ऐसा सिस्टम जो शासन करने के लिए है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब आप क्या समझते हैं? अभी तो मैंने बताया, ऐसे लोग शासन में होते हैं जो जनता के द्वारा निर्वाचित हुए हैं। यानी कि तंत्र, ये सिस्टम, ये बॉडी जो बनेगी, ये क्या होगी? लोक माने जनता का तंत्र, जनता का शासन। तो ये जनता का शासन होता है जहाँ चुनाव होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप? लोकतंत्र का मतलब शासन, पहले प्रकार का शासन क्या हुआ? लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र को आप क्या कह सकते हैं बच्चों? जनता का शासन, जनता का तंत्र। तो इसमें क्या होगा? इसमें बच्चों, इसमें क्या होगा? जनता का शासन या जनता का तंत्र या जनता द्वारा निर्वाचित तंत्र, कुछ भी कहिए आप। जनता इसमें क्या लोगों को निर्वाचित करती है, वोट डालती है। अब देखो, ये दो तरह के होते हैं, ध्यान से समझते हैं ना, यहीं से क्वेश्चन आया था बच्चों। देखो, लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, आपके एग्जाम में आया था। एक है बच्चों संसदात्मक लोकतंत्र, इसे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, और एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो एक हो गया बच्चों संसदात्मक लोकतंत्र, एक हो गया अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब आप बताइए बच्चों, संसदात्मक लोकतंत्र, लोकतंत्र दोनों में है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहां जनता जो है वोट करती है, जहां जनता वोट करती है या जनता के द्वारा चुने गए लोग होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? जनता का शासन या लोकतंत्र। अब इसमें भी दो हिस्से हैं, देखो हमने, संसदात्मक लोकतंत्र और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब आपका का शासन ये कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। किस तरह से दो तरीके का, जरा समझना बच्चों इसको। संसदात्मक लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों, संसदात्मक लोकतंत्र जैसे कि जहां संसद है, क्या है? संसद है, वहां मंत्री परिषद भी है, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद है या नहीं? मंत्री परिषद। तो ऐसा लोकतंत्र जहां संसद होती है, मंत्री परिषद होती है। भाई संसद होगी तो लोकसभा राज्यसभा होगी, मंत्री परिषद होगी, है ना, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर्स, तो मंत्री परिषद भी होगी। तो वहां मंत्री परिषद क्या होती है के हाथ में पावर होती है। मंत्री परिषद के हाथ में सारे फैसले लेने का काम कौन करती है? मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद फैसले लेने का काम करती है इस केस में। तो ऐसी स्थान को आप लोकतंत्र तो कहेंगे, डेमोक्रेसी तो कहेंगे, लेकिन कैसी? संसदात्मक लोकतंत्र कहेंगे, पार्लियामेंट्री जो है डेमोक्रेसी कहेंगे उसको। दूसरा होता है बच्चे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में यहाँ बताइए, यहाँ जो शक्ति है संसद, यहाँ किसके हाथ में शक्ति है? मंत्री परिषद में शक्ति, मंत्रिमंडल में कह लो शक्ति। तो इसमें मंत्री परिषद में शक्ति होती है, पावर होती है। अच्छा, मंत्री परिषद का एक मुखिया होता है जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? प्रधानमंत्री। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। तो इसमें पावरफुल कौन होगा बच्चों? प्रधानमंत्री होगा। इसमें कौन पावरफुल होगा? प्रधानमंत्री। हालांकि प्रधानमंत्री जो फैसले लेता है वो मंत्री परिषद के आधार पे लेता है, मंत्रिमंडल के आधार पे, फिर भी व्यावहारिक स्थिति कुछ और होती है, आप जानते हैं।
ठीक है। तो इसमें जो है शक्ति किस में होगी, मंत्रिपरिषद में होगी, और उनका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी को ज्यादा जिक्र आता है देश के अंदर, या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का ज्यादा जिक्र आता है। तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा जो है इस समय फेमस पर्सनालिटी है देश के अंदर। तो इसलिए भारत की व्यवस्था संसदात्मक लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ संसद है, मंत्रिपरिषद में ताकत है, यानी कि प्रधानमंत्री ताकतवर होगा इस व्यवस्था के अंदर। दूसरी व्यवस्था होगी आपके अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का मतलब जिसमें देश का अध्यक्ष माने जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है ना, देश का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति, क्या बोल सकते हैं इसको, राष्ट्रपति में शक्ति होती है, शक्ति निहित होती है। तो यहाँ बच्चों राष्ट्रपति ताकतवर होगा, राष्ट्रपति में शक्ति दिखाई देगी, ठीक है, सबसे ताकतवर। यहाँ प्रधानमंत्री का ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, हो सकता है या ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ संसद नहीं है वहां, संसद होगी वहां, पार्लियामेंट होगी वहां, लेकिन शक्ति जो होगी बेसिकली मेन रूप से शक्ति मंत्रिपरिषद में होगी, और पावरफुल कौन होगा, प्रधानमंत्री। संसद यहाँ भी है, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नाम इसलिए दिया गया है इसको संसदात्मक लोकतंत्र, क्योंकि ज्यादातर पावर संसद में है, संसद वहां भी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो है बच्चों, वहां देश का अध्यक्ष जो है पावरफुल होता है, राष्ट्रपति में शक्ति होती है, राष्ट्रपति जो है वो पावरफुल होता है। आप डोनाल्ड ट्रंप को देख सकते हैं, यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति। तो यानी कि अगर यहाँ उदाहरण दिया जाए आपको, तो यहाँ उदाहरण किसका दिया जाएगा, इंडिया का, भारत का। भारत कैसा संसदात्मक लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। और यहाँ अगर मैं उदाहरण दूं तो बच्चों आप कहेंगे यहाँ यूएसए यानी अमेरिका। तो अमेरिका में आप जब भी देखेंगे, कभी प्रधानमंत्री का नाम सुना आपने, नहीं सुना होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनेंगे, कोई घोषणा करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप, घूमने आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप देख रहे हैं संसदात्मक लोकतंत्र में संसद तो होगी ही, संसद तो उसमें भी होगी, लेकिन यहाँ ताकतवर कौन होगी, मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो मेन आदमी तो मेन ही होता है ना, प्रधानमंत्री, तभी तो चुना गया, ठीक है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में राष्ट्रपति में पावरफुल होती है, देश के अध्यक्ष में हेड ऑफ स्टेट। अब देखो हेड ऑफ स्टेट तो यहाँ भी है, राष्ट्रपति तो इस व्यवस्था में भी है, लेकिन वो पावरफुल नहीं है, वो केवल नाम का है, उसके पास नाम की शक्ति होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई हम जो है भारत को लोकतंत्र कह सकते हैं, और कौन सा लोकतंत्र कह सकते हैं, संसदात्मक लोकतंत्र कह सकते हैं। या हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है या संसदात्मक प्रणाली है। अध्यक्षात्मक प्रणाली का है बच्चों अमेरिका के अंदर। बात समझ गए होंगे इतनी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्रिटेन की अगर बात करोगे तो ब्रिटेन को कहाँ रखेंगे, तो ब्रिटेन के अंदर भी रानी केवल नाम की तो होती है, रानी में पावर थोड़ी होती है, वहां भी भारत के राष्ट्रपति की तरह है। तो वहां भी जो है कैसा लोकतंत्र है, तो संसदीय लोकतंत्र है। बल्कि यूं कहिए कि बच्चों संसदीय लोकतंत्र या लोकतंत्र का जो जनक है, ये फैक्ट है दो, लोकतंत्र का बच्चों जो जनक है, जनक देश, तो जनक देश तो वो है ही कौन, ब्रिटेन है ना, कौन है, ब्रिटेन है। दूसरी बात, एक अब्राहम लिंकन का कथन है बच्चों। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, हर चीज को मैं लिखूंगा नहीं, आप वीडियो में सुन के भी जो है कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन जो 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने ये कहा था कि अब्राहम लिंकन ने ये बोला था कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बताया था कि जनता द्वारा जनता पर ही किया जाने वाला शासन है, और अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था, ठीक है, जनता पर ही किया जाएगा, जनता के द्वारा, और जनता के चुने हुए लोग होंगे उसमें, वही शासन करेंगे। तो लोकतंत्र यही तो है, देखो जनता ही चुनती है, अपने बीच में से चुनती है और अपने ऊपर ही शासन करवाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसे स्टेटमेंट किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने। आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई इशू है नहीं, लेकिन बात समझने की होती है और कोई मतलब नहीं है इस बात से, ठीक है। अब देखो एक चीज आती है, एक शब्द आता है, आपने देख लिया तो भारत की व्यवस्था कैसी है, संसदीय लोकतंत्र है भारत के अंदर। अब देखेंगे हम बच्चों गणतंत्र, रिपब्लिकन। तो गणतंत्र क्या है, अब बात गणतंत्र की आती है। तो एक बात गणतंत्र में बस एक ही बात याद रखना बच्चों कि गणतंत्र भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो गणतंत्र होते हैं जिनका जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जिनका
राष्ट्राध्यक्ष, ध्यान से सुनना मेरी बात। राष्ट्राध्यक्ष जानते हैं आप, देश का सबसे पहला व्यक्ति, पहला नागरिक, जैसे कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हर जगह जो है राष्ट्राध्यक्ष कहलाएगा, हेड ऑफ स्टेट कहेंगे। जो राष्ट्राध्यक्ष क्या हो, निर्वाचित हो। कैसा हो बच्चों, निर्वाचित हो। जो राष्ट्राध्यक्ष देश के अंदर निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा, चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों। क्या मतलब समझे, जैसे आप समझना ध्यान से बच्चों। अगर भारत की बात करते हो, भारत की बात करते हो, ध्यान से समझना। राष्ट्राध्यक्ष कैसा हो, निर्वाचन, वोटों से चुन के आया हो। लेकिन वो वोट प्रत्यक्ष भी पड़ सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी। अगर आप, सॉरी भारत मैंने गलत तरफ लिख दिया। अगर भारत की बात करते हो तो राष्ट्रपति को जो वोट पड़ते हैं, ध्यान देना, इसको जो वोट पड़ते हैं, इसको जो इलेक्ट किया जाता है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, वीडियो तो गड़बड़ नहीं हो रही है, चल रही है, चलो बड़ी अच्छी बात है, चल रही है। तो भारत में जो वोट पड़ते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से पड़ते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता स्वतः वोट नहीं डालती है। जनता किसको वोट करती है, एमपीज को, भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करती है ना, विधानसभा के सदस्यों को करती है, एमएलए को। और वो लोग किसको वोट डालते हैं, एमपी एमएलए वगैरह, वो डालते हैं राष्ट्रपति को। यानी कि हमने सीधे वोट नहीं डाला है, जनता ने सीधे वोट नहीं डाला है राष्ट्राध्यक्ष को, यानी राष्ट्रपति को। ठीक है, मैं यहाँ राष्ट्रपति लिख दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। तो हमने नहीं डाला तो किसने डाला, हमारे द्वारा चुने गए लोगों ने वोट डाला है। ऐसी वोटिंग को अप्रत्यक्ष कहते हैं। अब सुनना, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष में आता अमेरिका। तो बच्चों आपको एक बात बता दूं, अमेरिका में राष्ट्रपति की प्रत्यक्ष वोटिंग होती है, उसे स्वतः जनता वोट करती है। क्या करती है, स्वतः जनता वोट करती है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो देश गणतंत्र कहलाएगा जिसका राष्ट्राध्यक्ष माने राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, वो चाहे प्रत्यक्ष वोटिंग से हो या अप्रत्यक्ष से, लेकिन वो कहलाएगा गणतंत्र। अब समझना, अब तुम बताओ बच्चों, भारत को क्या कहूं। देखो अब समझना, भारत की पूरी भरी भाषा निकल के आ गई। भारत कैसा देश है, तो भारत जो है बच्चों वो लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है या नहीं, बताइए क्या है, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। अमेरिका भी क्या है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तंत्रात्मक मत देखो, तांत्रिक लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। लोकतांत्रिक गणतंत्र है कौन, भारत। क्यों, लोकतंत्र जनता के द्वारा। अच्छा, और क्या कहना चाहूं मैं, और कहता हूं मैं इसको संसदीय लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। अब बताओ, संसदीय लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। अगर अमेरिका को कहें तो अमेरिका को क्या कहें, तो अमेरिका को कहेंगे अध्यक्षात्मक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। अब बात आती है बच्चों ब्रिटेन की। अब बात आती है ब्रिटेन की। ये समझ गए ना गणतंत्र क्या होता है, रिपब्लिक में क्या अंतर है ना, रिपब्लिक मतलब क्या है, तो समझ गए होंगे मुझे लगता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों। अगली बात ये है कि बच्चों, अगर मैं ये कह रहा हूँ गणतंत्र, मैंने ये बता दिया आपको, समझ गए होंगे आप। अब एक चीज समझना, ब्रिटेन को किस में रखेंगे आप, क्या ब्रिटेन जो है गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, नहीं। देखिए ब्रिटेन का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, राष्ट्र अध्यक्ष होता है, तो बच्चों ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं बोलते। हर एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को अलग अलग बोल सकते हैं। जैसे जर्मनी में चांसलर बोलते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बोलते हैं, भारत में राष्ट्रपति बोलते हैं। तो वो अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन ये तो पता ही है कि देश का पहला आदमी है, नागरिक है पहला। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन है, रानी या राजा, रानी या राजा। और वो रानी क्या निर्वाचित है, बताइए आप, क्या वो निर्वाचित है, क्या लोग चुनते हैं, या अनुवांशिक है, तो आप कहेंगे अनुवांशिक है। अनुवांशिक का मतलब रानी का बेटा फिर राजा बन जाएगा, उस रानी की बेटी होगी रानी बन जाएगी। तो आप एक चीज देखें बच्चों कि एक चीज तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी, चलिए यही मार्कर यूज करता हूँ। ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष जो है रानी, वो निर्वाचित नहीं है। अगर निर्वाचित होती तो वो क्या बन जाता, गणतंत्रात्मक। ये परिभाषा पूछी जा चुकी आपके समूह के एग्जाम में भी। गणतंत्र किसे कहेंगे, गणतंत्र उसे कहेंगे जिसका हेड ऑफ स्टेट निर्वाचित हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो। अब बताओ ब्रिटेन की जो रानी है वो निर्वाचित है, नहीं ना, वो क्या है, अनुवांशिक।
आनुवांशिक परंपरा है। आनुवांशिक परंपरा का मतलब हम इसको लोकतंत्र तो कहें, क्यों कहें बताओ? लोकतंत्र, लोकतंत्र क्यों कहें इसको? क्योंकि भाई इसमें संसदीय लोकतंत्र क्यों कहें इसको? संसदीय लोकतंत्र इसीलिए कहें बच्चों क्योंकि मैंने क्या लिख दिया है, संसदीय लोकतंत्र इसलिए कहे क्योंकि इसमें जो मंत्री परिषद है वो डिसीजन से लेती है सारे के सारे भारत की तरह। रानी या राजा का जो पद है वो महज एक उसमें पावर नहीं है, बेसिकली वो एक रबड़ की मोहर है जैसे भारत में राष्ट्रपति। अब बताओ इसे क्या कहोगे आप? संसदीय लोकतंत्र, संसद है, बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन क्या आप इसे गणतंत्र कहोगे? बोलो। गणतंत्र तब कहते हैं जब इसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता, निर्वाचित तो है नहीं, अनुवांशिक है, तो इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं अनुवांशिक संसदीय लोकतंत्र। क्या बोलेंगे? अनुवांशिक, अनुवांशिक संसदीय लोकतंत्र, यह अनुवांशिक लोकतंत्र। इसको आप गणतंत्र नहीं बोल सकते। गणतंत्र उसे कहेंगे जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, वो चाहे जनता के द्वारा सीधे सीधे वोट डाले जाए उसको या अप्रत्यक्ष रूप से वोट डाले जाए, लेकिन निर्वाचित होना चाहिए। तो बिल्कुल भी निर्वाचित नहीं है, रानी का जो लड़का होगा वो राजा बन जाएगा, तो ये तो अनुवांशिक परंपरा है। तो इसका मतलब ये संसदीय लोकतंत्र तो है भारत की तरह, लेकिन यह संसदात्मक लोकतंत्र तो है, लेकिन साथ साथ ये अनुवांशिक है, ये गणतंत्र नहीं कहा जा सकता। आप समझ गए ना बात? ठीक है, तो बात समझ आई होगी आई थिंक तुम्हें। और बच्चों आज के लिए इतना ही इनफ है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, बारीकी पढ़ाऊंगा हर चीज़ की, कि क्या डिफरेंसेस है, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों जरूर मैं बताता हूँ, ये आप देखेंगे। चलिए पहली क्लास थी आज यही खत्म करते हैं, ठीक है? पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।